नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एग्जाम होप चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 को लेकर के जो विशेष अभियान हमारे चैनल पर चल रहा है, उस अभियान की जो गति है वीडियो नंबर 6 तक पहुंच चुकी है। तो आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 6 की। तो बाकी के जो 5 वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पिछली 5 वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। बहुत जल्द ही परीक्षा होने वाली है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो जून 2020 में भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण IRDA ने सभी हेल्थ एवं जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 10 जुलाई से कोरोना पर केंद्रित किस नाम से छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने की सलाह दी है। कोरोना कवच, कोरोना रक्षक। जून 2020 में भारत सरकार ने किस कंपनी का सबसे बड़ा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने के लिए वाणिज्यिक बैंक और एजेंसियों से निविदा मांगी है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। जून 2020 में सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन या संस्था के अधीन लाने के लिए अध्यादेश जारी किया। RBI। 27 फरवरी 2020 को व्हाट्सएप चैटबॉट का प्रयोग करने वाली देश की पहली कंपनी बनी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। फरवरी 2020 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी वाला देश बन गया है। अमेरिका। 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, जिसका आयोजन 7 फरवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच केरल के कोच्चि में किया गया, का विषय था ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। विश्व इस्पात संघ द्वारा फरवरी 2020 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है, जापान को पीछे छोड़ते हुए। जनवरी 2020 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एक सर्वे रिपोर्ट में किन 3 भारतीय शहरों को विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मल्लपुर, कोझिकोड और कोल्लम, केरल। मल्लपुर, कोझिकोड और मल्लम, केरल। 2015 और 2020 के मध्य 44.1% के परिवर्तन के साथ मल्लपुर विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा। 21 से 24 फरवरी 2020 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के 50वें सम्मेलन का केंद्रीय विषय था स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। 31 जनवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है। 6 से 6.5%। बजट 2020-21 में आगामी 5 वर्षों में कुल कितने लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 100 लाख करोड़। बजट 2020-21 में वर्ष 2024 तक देश में कितने नए हवाई अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव है। 100 हवाई अड्डे। बजट 2020-21 में घोषित टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत भारत को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2025 तक। मुख्य आर्थिक सलाहकार जिन्होंने आर्थिक समीक्षा 2019-20 को तैयार किया। कृष्णमूर्ति B सुब्रमण्यम। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की इकाई परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कहां पर 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की है। मंडया, कर्नाटक। जनवरी 2020 से अपने प्लेटफॉर्म से UPI भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले देश का पहला टेलीकॉम सेंटर बना रिलायंस जियो। जियो ने यह सुविधा अपने वॉलेट ऐप जियो मनी की जगह माई जियो ऐप पर लॉन्च किया। पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिनजानी मोहम्मद बंदे ने जुलाई 2020 में किन्हें नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की। गिनियन डॉक्टर मोरिसाना
कामेट और ग्रीस की मारियाना वर्दीनायश को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने जुलाई 2020 में किन्हें नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की। गिनियन डॉक्टर मोरिशाना कामेट और ग्रीस की मारियाना वर्दीनायश को वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक असमानता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को जून 2020 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन को भारतीय सेना की वह अधिकारी जिन्हें वर्ष 2019 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेजर सुमन गवानी मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता हेतु किस भारतीय पत्रकार को हाल ही में वर्ष 2020 के ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया सिद्धार्थ बरदराजन। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को हाल ही में उनकी किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ची लूपो, ची का अर्थ है शहद, लूपो का अर्थ है शिकारी। ची का अर्थ है शहद, लूपो का अर्थ है शिकारी। मधुमक्खी के छात्रों से शहद एकत्र करने यानी हनी हंटिंग पर बनाई गई लघु वृत्त चित्र। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी, जिसे हाल ही में कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC को भारत के वे 3 पत्रकार जिन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद एसोसिएट प्रेस। दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद एसोसिएट प्रेस। वह भारतीय संगीतकार जिन्हें जून 2020 में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। शोभा शेखर। वह प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक जिन्हें वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जावेद अख्तर। कहां पर संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL के साथ तैनात भारतीय बटालियन इंटबैट ने एक परियोजना हेतु हाल ही में पर्यावरण पुरस्कार जीता। लेबनान में। वह भारतीय नारीवादी कार्यकर्ता जिन्हें फरवरी 2020 में महिलाओं के अधिकारों, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए डैन डेविड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। गीता सेन को भारत के हेल्थ सेट गो की संस्थापक जिन्हें जनवरी 2020 में वर्ष 2019 के ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रिया प्रकाश। यह पुरस्कार प्रिया को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में जनवरी 2020 में संपन्न विश्व आर्थिक मंच की 50वीं वार्षिक बैठक में किस भारतीय अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए क्रिस्टल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? दीपिका पादुकोण को। भारतीय मूल की वह लेखिका जिन्हें जनवरी 2020 में उनके पहले उपन्यास आशा एंड स्पिरिट बर्ड के लिए ब्रिटेन के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रेन बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। जसबिंदर बिलान। भारत का वह राज्य जिसे उसकी मलिन बस्तियों एवं वहां रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। ओडिशा।
बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शाह को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंधों को बढ़ाने में उनके योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पिछले दिनों सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अभिजीत बनर्जी को जनवरी 2020 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स डिलीट की उपाधि प्रदान की? कोलकाता विश्वविद्यालय ने। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर की पुत्री संजना कपूर को थिएटर के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फरवरी 2020 में फ्रांस के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नाइट ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स। तो अब चलते हैं खेलों की तरफ बढ़ते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 25 जुलाई 2020 को किस राज्य को चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी सौंपी? हरियाणा को। 29 जुलाई 2020 को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस के अवसर पर किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अशोक कुमार को। जून 2020 में विजडन इंडिया द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज किसे चुना गया? राहुल द्रविड़ को। जून 2020 में विजडन इंडिया द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के द्वारा अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज किसे चुना गया? राहुल द्रविड़ को। जून 2020 में किस कंपनी ने बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने। ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे खिलाड़ी जिन्हें जून 2020 में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? माइकल क्लार्क। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जून 2020 में ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची में किस भारतीय को मेंस पैनल में शामिल किया गया? निकी पूनाचा को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जून 2020 में ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची में किस भारतीय को मेंस पैनल में शामिल किया गया? तो इनका नाम है निकी पूनाचा। गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय कंपनी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड यानी कि IIFL ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा अपने अभियान आई एम बैडमिंटन के एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को चुना गया है? PV सिंधु को। हाल ही में व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली। भारत सूची में कोहली के कुल 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ 66वें स्थान पर हैं। वहीं स्विस टेनिस स्टार रोजर फेडरर कुल 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर 2020 में प्रस्तावित T20 विश्व कप को कब तक कराने की घोषणा की है? 2022 तक। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने किस देश को हाल ही में वर्ष 2022 में होने वाले एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने किस देश को हाल ही में वर्ष 2022 में होने वाले महिला एशियाई कप फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी? भारत को। भारत में वर्ष 2021 में प्रस्तावित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी छीनकर अप्रैल 2020 में किस देश को सौंपी गई? सर्बिया को। तो मित्रों, आज के वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 6 में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे, वीडियो नंबर 7 की बात करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, बहुत जल्द मिलते हैं।